नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र ने मौजूदा लॉकडाउन की अवधि 4 मई से 2 सप्ताह तक और बढ़ाने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों की चिकित्सा जांच के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। प्रदेश में होम डिलीवरी व्यवस्था से अब तक 12,82,000 से अधिक लोग लाभान्वित। और कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य के 5,69,000 से अधिक लाभार्थियों को दी गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन की अवधि को 4 मई से 2 सप्ताह के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है। आदेशों के अनुसार ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक को सुचारू रखने की अनुमति दी गई है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य समारोह भी नहीं हो सकेंगे। वहीं होटल, रेस्तरां जैसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वाले लोगों की चिकित्सा जांच के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की तर्ज पर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। वे आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि क्वारंटीन पर रखे गए लोग घर से बाहर न निकलें। जयराम ठाकुर ने बाहरी राज्यों से प्रदेश में आए लोगों की सूचना एकत्रित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल अभी तक सुरक्षित है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश की स्थिति सामान्य बनी रहे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आयुर्वेद विभाग द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार किए गए क्वाथ काढ़े का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये आयुर्वेदिक काढ़ा प्रतिरक्षण तंत्र को मजबूत करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काढ़े को डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस व अन्य कोरोना योद्धाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों और प्रदेश में कोरोना मुक्त हुए सभी लोगों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन और मन की बात कार्यक्रम में भी लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर व पुलिस कर्मियों सहित अन्य कोरोना योद्धाओं को ये काढ़ा वितरित किया। इस बीच आयुर्वेद सचिव जीके श्रीवास्तव ने विभाग द्वारा तैयार काढ़ा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को भी भेंट किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और ये कोरोना महामारी से लड़ने में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। बंडारू दत्तात्रेय ने आयुर्वेद आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद की अपार संभावनाएं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। इसे मजदूर दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को मजदूरों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला मई दिवस वर्ष 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूर हमेशा समाज की मजबूती के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को हर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर श्रमिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के विकास में मजदूरों का अहम योगदान है। राठौर ने श्रमिकों के सुखमय जीवन और उज्जवल भविष्य की भी कामना की। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रोहडू क्षेत्र में चिड़गांव के विभिन्न इलाकों में लंबित सड़क निर्माण कार्यों को गति देने और सड़कों के सुधारीकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज क्षेत्र के शिष्टवाड़ी गांव में अग्निकांड प्रभावितों का कुशल क्षेम पूछने के बाद ये निर्देश दिए। भारद्वाज ने कहा कि चिड़गांव में फायर स्टेशन या फायर प्वाइंट स्थापित करने के लिए जल्द ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने खंड विकास अधिकारी को विभिन्न आवास योजनाओं के तहत प्रभावित परिवारों को मकान बनाने को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए।
राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान लोगों के आवागमन में कमी लाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि प्रदेश में खाद्य सामग्री, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है और सभी वस्तुओं की निर्बाध व निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होम डिलीवरी के लिए 1706 विक्रेताओं को नामांकित किया गया है और इससे अब तक 12,82,334 लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य के 5,69,058 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने आज सोलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक में ये जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए 2,17,85,00,000 रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में अप्रैल, मई तथा जून माह की राशि अग्रिम उपलब्ध करवाई गई है। सैजल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के दौरान लोगों को घर घर जाकर कोविड-19 संक्रमण के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में विभाग द्वारा 3,52,000 बच्चों और 92,000 गर्भवती व धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिया जाने वाला पोषाहार घर द्वार पर उपलब्ध करवाया गया है। कोविड-19 महामारी के संकट के दौरान ऊना जिले के करीब 16 टैक्सी चालक कोरोना योद्धा बनकर जगह जगह फंसे लोगों को उनके घर द्वार तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही एक टैक्सी चालक रामकुमार ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में विशेष भूमिका निभाई है। हमारे जिला संवाददाता राजेश शर्मा ने बसाल गांव के टैक्सी चालक रामकुमार शर्मा से बातचीत की। मेरे साथ हैं श्री राम कुमार जी, जो ऊना के बसाल गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने एक अलग से मिसाल पेश की है कोरोना संक्रमण के दौर में। वो एक टैक्सी के मालिक हैं। ऊना में जितने भी कोरोना संक्रमण के केस पॉजिटिव आए थे उनको उन्होंने या तो टांडा मेडिकल कॉलेज या जहां जहां भी उनको भेजना था उन्होंने अपनी गाड़ी में उनको भेजा। कुमार जी, आप थोड़ा सा बताएं कि आप किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं और आपको कहां से प्रेरणा मिली? मेरे मन में पहले से था कि मैं अपने देश की सेवा करूं, तो जब मुझे देश का सेवा करने का मौका मिला, एसपी साहब ने गाड़ी हमारी लगाई। जो भी कोरोना के पोस्टर आए थे सबको सर मैंने 14-15 को मैं ही छोड़ा है, जो कि पोस्टर थे। जब तक खत्म नहीं होता था बिल्कुल हम सरकार का साथ देंगे। प्रदेश में आज 341 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 120 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 221 की रिपोर्ट आना बाकी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि प्रदेश में अब तक 6,473 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6,212 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदमों के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राहत पैकेज गरीबों की निरंतर सहायता कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद गरीबों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा पिछले माह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,07,00,000 रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। योजना के अंतर्गत महिलाओं, गरीबों, वृद्धजनों और किसानों को निःशुल्क अनाज व नकद भुगतान किया जा रहा है। सोलन जिले के किसान पवन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उनके खाते में 2,000 रुपए की राशि आई है। वहीं जीतराम भारद्वाज योजना के अंतर्गत प्राप्त निःशुल्क राशन मिलने से बेहद खुश हैं। इस कठिन समय में प्राप्त सहायता के लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने मौजूदा लॉकडाउन की अवधि 4 मई से 2 सप्ताह तक और बढ़ाने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों की चिकित्सा जांच के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। प्रदेश में होम डिलीवरी व्यवस्था से अब तक 12,82,000 से अधिक लोग लाभान्वित। और कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य के 5,69,000 से अधिक लाभार्थियों को दी गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।